श्री बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम। बाहर की माइक सब बंद कर दो। कर दिए। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोविंद की महती कृपा और भक्तों के भक्तिपूर्ण आग्रह से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह कथा का यहाँ भक्ति में अनुष्ठान चल रहा है, जिसमें हम लोग कल बड़े प्रेम से श्री कृष्ण जन्म महोत्सव का आनंद ले रहे थे। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृत। नंदस्तु आत्मजे उत्पन्ने सती, नंद जी के घर आत्मज हुआ है, इसलिए नंद बाबा आज महान मन वाले हो गए और आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। बड़े बड़े वैदज्ञ और बड़े बड़े दैवज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके बाबा नंद ने 2 लाख गायों का दान किया, 2 लक्ष गौ दान करी। और गौ दान कैसी करी? गाय जब बूढ़ी हो जाए, दूध देना बंद कर दे, उसकी पूंछ पकड़ के पंडित जी को दान कर दो। ऐसी गौ दान करी? नहीं नहीं, पयस्विनी तरुणी शील रूपा दूध देने वाली गाय दान करी। और कैसी? बोले द्विजोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। आपने गौदान करी, उसने पंडित जी उठा के पटक दिए। ऐसी नहीं, शील रूपा सुशीला गाय का दान किया। और द्विजोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, सोने के सींग उसके सींग पर मड़ दिए, सोने का पत्थर, और चरणों में खुर लगा दिए चांदी के। ऐसी गौ दान करी नंद बाबा ने। 1 नहीं 2 नहीं, 2 लाख 2 लक्ष गौओं का दान किया। और ब्रजवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं। नंदो महामनास्तेभ्य वासोलंकार गोदनम सूतमागध बंदिभ्यो येन्य विद्योपजीविनः। आज महान मन वाले हो गए नंद बाबा और दोनों हाथों से सामग्री लुटा रहे हैं, दोनों हाथों से सामग्री को दे रहे हैं। ऐसा नंद महाराज का स्वरूप। ये उदारता स्वतः आती है। भागवत ज्ञान यज्ञ तो बहुत बड़ा उत्सव है। मैंने बड़े बड़े मंडला, वो होते हैं ना मंडलेश्वर, बड़े बड़े मंडलेश्वरों को नंदोत्सव में ठुमका मार के नचवा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने कहा बाबा जी हो गए अपने घर के, गोविंद के उत्सव में तो नृत्य करना पड़ेगा। मैंने 3 शंकराचार्यों को भागवत सुनाई है।
जो स्वयं भागवत के बहुत प्रकांड विद्वान। बोले महाराज भागवत करा नहीं ठाकुर जी। मैंने कहा शर्त यह है कि आपको 6 घंटा सुनना पड़ेगा। मैं आपका खूब स्टेज लगवाऊंगा, खूब मंच लगवाऊंगा, लेकिन मैं कथा सुनाऊं और आप कमरा में सोते रहें, ये तो मुझे पसंद नहीं, ये तो भागवत का अपमान है। बोले नहीं, हम स्वयं सुनेंगे। तो 3 शंकराचार्यों ने क्रमशः कथा कराई और पूरी श्रद्धा से, भावना से कथा सुनी। ये तो मेरे गोविंद की लीला है। इसमें तो बड़े बड़े योगी, जपी तपी सन्यासी थिरकने को मजबूर हो जाते हैं? मेरा कहने का भाव यह है कि बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े तेजस्वी, बड़े बड़े ओजस्वी नंद जी के द्वार पे आकर के सबने उत्सव मनाया, सबने द्वार पे आकर के आनंद मनाया। गोपियां तो 16 श्रृंगार करके आई। जो युवती हैं वो भी सजी, जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं है वो भी सजी। आहा, और लाला के उत्सव में सब आ गई। गोप्य समृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्य चित्रांबरा पतिसकाक्षुतमल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। लाला के उत्सव में आकर के गोपियां आज आनंदित हो रही हैं, प्रमुदित और हर्षित हो रही हैं। पलना में गोविंद सो रहे हैं, अगल बगल में नंद यशोदा विराजित हैं, सब ब्रजवासी बधाई दे रहे हैं, बहुत बहुत बधाई बाबा को दे रहे हैं। और देखो बाबा जिनको बधाई देते हैं वो किसी और को लुटा देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बाबा जिनको, कलकत्ते में अपना मारवाड़ी समाज बहुत है, हमारी बहुत कथाएं वहां वैष्णव जन कराते हैं। तो वहां का नियम क्या मालूम है? भागवत कथा होती है तो 5000, 10,000, 20,000 चांदी के सिक्के बनवाते, उस पर लिखते हैं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह श्री नंद महोत्सव। और उस दिन जितनी जनता आवे, चाहे 20,000 चाहे 50,000, सबको जो मुख्य यजमान होते हैं अपनी तरफ से वो बधाई देते हैं चांदी के सिक्के की। और उस रुपए को लोग कभी खर्च नहीं करते, उसको तिजोरी में रखते हैं। उसको तिजोरी में रखने से घर में धन की वृद्धि होती है। हाँ, क्योंकि ततः आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणई रमा क्रीड मभुन्नप। रमा देवी नंद जी के आंगन में, उनके भंडार में आके बैठ गई और बोली बाबा तुम जितना लुटाओ उसका 1000 गुना में बढ़ती जाऊंगी, कभी घटने नहीं दूंगी। इसलिए बोलते हैं ब्रज सर्व समृद्धिमान, पूरा ब्रजमंडल समृद्धशाली हो गया। जितना बाबा लुटा रहे हैं उतना बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। 2 लक्ष गौदान करी, ब्राह्मणों का बड़ा सुंदर अभिषेक और उनका पूजन किया आनंद जी महाराज ने। अब बड़े बड़े बनाए थे तालाब, और तालाब में हल्दी पीस कर उसमें डाल दिया दही। अब हल्दी दही पीस करके सबने तालाब भर दिए। अब उस दिन तो सब पीले पीले पहन के आते हैं, कोई गलती से सफेद पहन के आ गया, सो उसके हाथ पैर पकड़े और दही के तालाब में फेंक दें। हाँ, अब दही में मिला हुआ है पीला हल्दी, अब दही हो गया पीला पीला, तो फेंक रहे हैं व्हाइट और निकलता है येलो। बोलो जय श्री कृष्ण। पीला ही पीला हो क्या निकल रहे हैं सब। गोपियों ने 84 गज के लहंगा पहने, नंद बाबा तो दोनों हाथों से लुटा रहे। नंदो महामरास्तेभ्य बासोलंकार गोधनम सूतमागध बंदिभ्यो ये न्ये विद्योपजीविनः। आज नंद जी हो गए महान मन वाले, और महान मन वाले होकर के बाबा नंद लुटा रहे। अब देखो गोपियों ने लाला को देखा पलना में, हैं कन्हैया पलना में सो रहे, तो गोपी आशीर्वाद दे रही हैं। आशीर्वाद कैसे देना चाहिए मालूम है? आशीर्वाद देना चाहिए, हे नदरानी हमारो आशीर्वाद है आपको लाला 1000 बरस तक जीवे।
पर उनके मुंह से क्या निकल गया मालूम है? गोपियों के मुंह से निकला ताआसिस प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालके हरिद्रा चूर्ण तैलाधि सिंचन्त्यो जनमुज्जगु। गोपियों ने लाला को आशीर्वाद दिया, हे नदरानी हमारो आशीर्वाद है आपको लाला हजारें बरस तक हमारा पालन करे। बोलो जय श्री कृष्ण। ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालके, देना चाहिए आशीर्वाद कुछ और मुंह से निकल गया कुछ, जो क्लियर है वही निकला। चिरम पाहीति बालके, और ऐसा आशीर्वाद दे रही हैं ब्रज सुंदरियां, ब्रज की गोपियां। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मन में बड़ी प्रसन्न, बड़ी प्रमुदित, बड़ी हर्षित, और सब लोग गा रहे हैं। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हमारी ब्रज भाषा में गांव में नंदो, देखो कभी कभी मैं वृंदावन कथा करता हूँ, साल भर में एक कथा तो करने का मेरा मन रहता है। इस बार भी 14 फरवरी से कर रहा हूं। तो हमारे ब्रज में कैसा आनंद है। 80-80 वर्ष की मैया, 90-90 वर्ष के बूढ़े बाबा, नंद महोत्सव वाले दिन जाने कहां से करंट आ जाता है उनमें, और ऐसा ठुमका मार मार के नाचते हैं, यहां तक रहेगा घूंघट, और ऐसा अद्भुत नृत्य करती वो माताएं, लगता है साक्षात देवलोक यहीं उपस्थित हो गया है क्या। बोलो जय श्री कृष्ण। भाव की बात है। तो बड़े ऊंचे स्वर में बड़े भाव से गा रही हैं ब्रज की गोपियां। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ये ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नदरानी ने लाला जायो है। लाला जायो है, नंदरानी ने लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद लाला जायो है। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। झुंड के झुंड नगर घर आवे, झुंड के झुंड नंद घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। वाल वाल सब हिल मिल गावे, वाल वाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। शिव ब्रह्मासन कादिक आए, ब्रह्मासन कादिक आए। सिद्ध मुनि सब देव सिहाए, सिद्ध मुनि सब देव सिहाए। हरि ग्वालन को रूप सब ही मिल मंगल गायो है। हरि ग्वालन को रूप सब ही मिल मंगल गायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंदरानी ने लाला जायो है। लाला जायो है, नंदरानी ने लाला जायो है। मेरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर
यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देवे लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई, शारद शेष सकहि नहीं गाई, शारद शेष सकहि नहीं गाई, ऐसो अद्भुत सुख तो काहू और न जायो है, ऐसो अद्भुत सुख तो काहू और न जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जयकार, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, नंद रानी में लाला जायो है, लाला जायो है, नंद रानी में लाला जायो है, मेरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज 84 कोस में भैया, 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 सब ही कहें धन्य यशोदा मैया, सब ही कहे धन्य यशोदा मैया, सब ही कहें धन्य यशोदा मैया, सब ही कहे धन्य यशोदा मैया, यशोदा मैया धन्य क्यों है? बड़ा सुंदर भाव, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, मेरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, नंद रानी में लाला जायो है, लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, लाला जायो है, नंद रानी में लाला जायो है, लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, मेरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला लाला जायो है। देखो ऐसो आनंद है रो ब्रजमंडल में, निक ध्यान से सुनियो, बड़ा सुख मिल रहा है ब्रजवासी को। अब कह रहे हैं भूल गए गोपी गृह गोपिकान भूल गए। जो ब्रजवासी है ना, लाला के जन्म की खुशी में इतने खुशी हैं, इतने प्रसन्न हैं कि पत्नी जी अपने पति को भूल गई और पति पत्नियां भूल गए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ, वो कब और की पत्नी को अपनी समझ के बई को गुलाल लगा दियो। हाँ, ऐसो आनंद मन रहे। बोले भूल गए गोपी गृह गोपिकान भूल गए, हुलसी मचाई रति प्रेम सरसाई में, दूध दही घृत की कीच मची गैलन में, दूध दही घृत की कीच मची गैलन में, कीचन दे सबे पगे आनंद बधाई में। छोटी सुट छोटी कछोटी कर मोटी भाई, जो दुबले हैं वो खुशी के मारे मोटे हो गए और जो मोटे हैं वो धक्का मुक्की में लेवल में आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। छोटी सुट छोटी कछोटी कर मोटी भई, फैल गई तोंद बड़े मोद की अवाई में, राजी दिल मोहन विनोद में बिहस नंद, आज नाचे आनंद सो कन्हाई की बधाई में। लाला की बधाई में नाच रहे हैं। ऐसी कीच मची गैलन में, दूध दही घी की कीच मच गई है।
और जब रपटे खाएं तो एक फरलांग दूर जाके ही रुके, ऐसी रपटन है गई है। लेकिन सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, आज एक नई बात सुनी आई, आज एक नई बात सुनी आई, महर यशोदा लाला जायो, आंगन बजती बधाई। सूरदास जी महाराज गा रहे हैं, कहिए कहा बरन नहीं आवत, रतन भूमि सब छाई। इतना रत्न बिखरा है नंद जी के आंगन में, पूरी भूमि रत्नों से छा गई। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि कहिए कहा बरन नहीं आवत, रतन भूमि सब छाई, नाचत वृद्ध तरुण और बालक, गोरस कीच मचाई। सब नाच रहे कि द्वारे भीड़ गोप गोपिन की, द्वारे भीड़ गोप गोपिन की, बरनो कहारी बढ़ाई, सूरदास प्रभु अंतर्यामी, नंद सुवन सुखदाई। कि सूरदास प्रभु अंतर्यामी, नंद सुवन सुखदाई। ऐसा आनंद ब्रज में मच रहा है, ऐसी खुशी सब ब्रज गोपियों के मन में आज आई है, सबके मन में छाई है कि आज ब्रज राज जू के लाला को जन्म भयो, छायो उर मोद नयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी अप्सरा उर चाह भरी, बाजत मृदंग झांझ ढोलक सवाई है। कि बाल कृष्ण लाल जू को दरस पाई पाई गाय, बाल कृष्ण लाल जू को दरस पाई पाई गाय, गीत सुखदाई द्रव्य अमित लुटाई है। देखो सखी आली नैन कीजिए निहाली, सब नंदजू के द्वार आज बजत बधाई है। कि देखो सखी आली नैन कीजिए निहाली, सब नंदजू के द्वार आज बजत बधाई है। क्योंकि बजत बधाई धुन छाई तिहु लोकन में, तीनों लोकों में धुनी छा गई, इतनी बधाई बज रही है। हमारे ब्रज का साहित्य तो महाराज गोविंद के चरित्र पर संतों ने ऐसी ऐसी व्याख्याएं की हैं कि बजत बधाई धुन छाई तिहु लोकन में, आंगन महर के नचत सुर ताल की, लाला को जन्म सुनी मुनि देवन आनंद भयो, दुंदुभी बाजे पुष्प बरसार साल की। कि फूले सब गोपी गोप आनंद उमंगन में, फूले सब गोपी गोप आनंद उमंगन में, गोपन नवेली सुध भूली आज काल की। ब्रज में ब्रज चंद भयो, यशोदा पर छंद भयो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। मोतीन के चौक पूरे, आज सबने घरों को मोतियों से चौक पूरे हैं। कि मोतीन के चौक पूरे, कंचन के कलश धरे, बंधन बार द्वार पे बंधी है सारी हाल की। गुनी जन गान करें, मुनि जन ध्यान धरें, सपने हूं न पावे ये तो मूरत गोपाल की। कि प्रेमी कहें जसोदा जी पालने धुला में नित्य,
प्रेमी कहें जसुदा जी पालने झुला में नित्य, मोतीन माल गले बगन खा ढाल की, चिरजीव नंदरानी कोटि बरस तेरो लाल, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। चिरजीव नंदरानी कोटि बरस तेरो लाल, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसा ब्रज का सुख है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित 6 महीने तक कृष्ण जन्मोत्सव चलता ही रहा, नॉन स्टॉप, अविश्राम गति से 6 महीने चला। पर लाला जब 6 दिन के है गए, उत्सव को जब 6 दिन पूरे भये, तो नंद जी ने यशोदा जी से कही, क्यों जी, लाला के उत्सव में सब तो पधारे, लेकिन रोहिणी जी नहीं आई। मैया बोली, मैंने ध्यान ना दियो, रोहिणी जी क्यों ना आई। अब दोनों रोहिणी जी के पास गए, क्योंकि माता रोहिणी प्रोषित वत्स का स्त्री का नियम पालन कर रही है। ये हमारे शास्त्र का नियम है कि पति जब जेल में बंद हो जाए तो किसी सहधर्मिणी पत्नी को, पतिव्रता को ज्यादा अलंकार और श्रृंगार धारण करके किसी उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। अब रोहिणी के पति वसुदेव तो जेल में बंद हैं, वो लाला के उत्सव में सम्मिलित कैसे हो। तो माता रोहिणी, यहाँ उत्सव चल रहा है, उस समय तो चलता ही है। देखो दिल्ली में एक बार में जनवरी में कर रहा था कथा, दिसंबर के लास्ट में, और दिसंबर के लास्ट में आप जानते हैं दिल्ली की ठंडी कैसी होती है। दिन के 2 बजे तो सूरज नारायण निकलते हैं, इतना कोहरा होता है। कथा का वही समय 9 से 12, 3 से 6, पर दिल्ली है दिल वालों की। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, 3 बजे नंदोत्सव वाले दिन कथा शुरू हुई, रात के 11 बज गए। ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क स्टेडियम एक जगह है पंजाबी बाग में, वहां कथा चल रही थी। अब आप विचार करो 11 बजे कितनी ठंड होती होगी, लेकिन एक भी श्रोता हिला नहीं। हमारी माताएं बहनें इतने उत्साह में उत्सव का आनंद लेती रही। ये उत्साह जब स्वतः उमड़ता है ना, तो समय का ध्यान नहीं रहता। सुध भूली आज काल की, ऐसा लिखा है। लाला के जन्मोत्सव में काल की किसी को सुध नहीं रही। 6 दिन बाद तो नंद जी को याद आया कि रोहिणी जी तो है ही नहीं। माता रोहिणी अपने महल से खिड़की खोलकर देख लेती, 2 आंसू बहा लेती, फिर बंद कर लेती, फिर खिड़की खोल के देखती, फिर बंद कर लेती। नंद बाबा और यशोदा दोनों ने जाकर के कही, चौजी आप लाला के उत्सव में चौनाएं पधार रही। मैया बोली, मेरा बहुत आशीर्वाद है, मैं कहाँ करूंगी जाए करके। बोले नहीं, आपको चलना ही पड़ेगा, आपको जरूर चलना चाहिए। बोले ठीक है। माता रोहिणी ने मन में विचार किया कि संसार की मर्यादा भिन्न है, गोविंद की लीला तो दूसरी बात है, या में तो हमको चलना ही चाहिए। माता रोहिणी, महाराज रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, व्यचरत दिव्य बासक स्रक कंठा भरण भूषिता। माता रोहिणी ने भी सुंदर अलंकार धारण किए और अलंकार धर के मैया फिर आई और लाला को गोद में लेकर के बहुत उत्सव मनायो। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। माता रोहिणी ने भी आशीर्वाद दियो, लेकिन नंद महाराज जी को स्मरण भयो कि कंस को वार्षिक कर देना होता है। साल भर में एक बार कर देते हैं ना, टैक्स देते हैं, तो ब्रजवासियों की ओर से नंद बाबा कर देने को जाते हैं। अब वो बेचारे ब्रजवासियों से बोले, आप लाला को उत्सव मनाओ,
मैं कंस को कर देवे कि ताई जाऊं। अब वो जैसे ही कंस को कर देने श्री मथुरा धाम पधारे, सो वहीं पर नंद जी को वसुदेव जी मिल गए। वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा देखे, गले लग कर के मिले और बोले, आपके घर लाला के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। महाराज नंद राय जी बहुत बहुत बधाई। अब वसुदेव जी तो उनको बधाई दे रहे हैं और नंद बाबा रोते हुए वसुदेव को गले से लगा रहे। भैया वसुदेव बहुत कष्ट भय मोह को सुन के। वसुदेव जी बोले, काय बात को कष्ट? बोले, अहो तेरो देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। तुम्हारी भार्या देवकी के जितने पुत्र भये, सभी पुत्र दुष्ट कंस ने मार दिए। एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। मैंने सुनी एक कन्या बाद में भई, वो भी स्वर्ग में चली गई। भैया बड़ी तकलीफ भई, सुन करके बड़ो कष्ट भयो। अब वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते कि तुम्हारे घर जो छोटा बेटा है वो भी मेरा है। ऐसा बोले तो पोल पट्टी खुल जाए। वसुदेव जी बोले, देखो नंद राय जी, अब रोइबे सो मिलेगो भी का। हमारी पत्नी रोहिणी और एक मेरा बेटा, वो तो आपके घर सुरक्षित हैं। बलराम जी का इशारा कर रहे हैं। अब रही छोटे वाले की बात, तो नंद राय जी हम तो छोटे वाले को भी अपनों ही समझेंगे। नंद बाबा बोले, मन में विचार मत करियो, छोटो भी तुम्हारो ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे बोल देते ना, आपका ये सब, हम काय को विचार करें, वो भी आपको ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको मथुरा में ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। वसुदेव जी बोले, करो वही वार्षको दत्तो राज्ञो दृष्टा वयम चनः, नेह थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। नंद जी, आपने वसुदेव जी बोले, आपने दान कर दिया, वार्षिक कर दे दिया। मेरे ख्याल से अब आपको यहां से चले जाना चाहिए, कहीं गोकुल में कोई उत्पात खड़े न हो जाए। नंद बाबा बोले, जाएंगे भैया, लाला के ताई मैंने सुनार के यहाँ कछु खिलौना डाल रखे हैं, अब खिलौना को लेके जाएंगे। तो वसुदेव जी उनको जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब कल आपने सुना ना, कंस ने उस कन्या को पटक दिया जमीन पर, तो वो कन्या अष्टभुजी देवी बन गई और देवी बनकर के आकाश में जाकर के बोली, किम मया हत्या मंदः जातः खलु तवांतकृत, यत्र पवा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणान वृथा। अरे कंस, मेरे जैसे निरपराध बच्चों को मारने से तुम्हें क्या मिला? वास्तव में तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा काल जो कृष्ण है, उसने तो ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले लिया। उसी समय कंस ने अपनी आपातकालीन मीटिंग बुलाई। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, आपातकालीन सभा बुलाई। अरे भाई, आप लोगों ने सुना, मेरे काल ने 84 कोस के ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है। अरे कुछ उपाय करो, उसको मारना है। बड़ा होकर वो मुझे मारे, उसके पहले उसे खत्म करना है। सैनिक लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। एक बोला, महाराज ये जो आपका शत्रु कृष्ण है ना, वो विष्णु ही तो है, और विष्णु वहीं रहता है जहां सनातन धर्म है। अब हम लोग उसको ढूंढेंगे कहां? इसलिए हमने सोचा है सनातन धर्म में विष्णु का वास है। और सनातन धर्म कहां है? जहां ब्राह्मण संत गौ की सेवा है, वहीं सनातन धर्म है। तो हम लोग ऐसा करना चाहते हैं महाराज, जहां भी हमको ब्राह्मण संत मिले, उनको पकड़ पकड़ के जमुना जी में फेंकते जाएं। क्योंकि वो विष्णु है ना, सब कुछ बर्दाश्त करता है, पर ब्राह्मण संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं करता। गौ माता का अपराध उससे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए हम ब्राह्मण और संतों को पकड़ पकड़ के जमुना जी में फेंक दें। इनकी तकलीफ जब देखेगा नारायण, तो तुरंत इनको बचाने आएगा, और एक बार सामने आ गया तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। कितना अच्छा रहेगा।
कंस ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत करना, तुम लोग भी जानते नहीं हो, ऐसा करोगे तो समाज में क्रांति हो जाएगी। ये ब्राह्मण संत समाज के पूज्य होते हैं, इनके प्रति ऐसा भाव नहीं करना। हाँ चुपचाप करना है तो बात अलग है, खुले में कुछ नहीं करना है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और कोई उपाय बताओ, कृष्ण को कैसे मारा जाए? दूसरा बोला महाराज मैंने एक उपाय सोचा है, आकाशवाणी बोलती थी कि 84 कोस के ब्रजमंडल में कृष्ण ने जन्म लिया है। बोले हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे? देश बदल बदल करके ब्रजमंडल के एक एक गांव में जाएंगे, एक एक घर में जाएंगे, और उन घरों में जितने बच्चों ने 1 महीने के भीतर जन्म लिया उनको मार देंगे, या 1 महीने के अंदर जो बालक जन्म लेने वाले हैं उन्हें भी मार देंगे। बस आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा। ये बात तो तुम्हारी कुछ जचती है मेरे को, कि तुम लोग घर में जाके बच्चे मार दोगे, तुम्हें कौन रोक सकता है? किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर समस्या ये है कि ये तुम लोगों को घर में घुसने कौन देगा? तो बगल में खड़ी थी कंस की धर्म बहन पूतना जी। पूतना बोली ये सेवा मुझे सौंप दो ना जी आप, मैं वेश बदल करके जाऊंगी, अपने दोनों स्तनों में जहर लगा के जाऊंगी और बच्चों को गोद में लेकर स्तन पिलाऊंगी, एक घूंट पीते ही मर जाएंगे। आपका शत्रु कृष्ण भी उन्हीं घरों में किसी में होगा, उसे दूध पिलाऊंगी, जहर उसके मुंह में जाएगा, मर जाएगा, आकाश में उड़ जाऊंगी, मुझे कोई पकड़ सकता नहीं। कंस ने कहा ये विचार तो बिल्कुल ठीक है पूतना बहन जी, लेकिन आपका बाप रे काला काला चेहरा, ये भयंकर विकराल शरीर, तुम्हें कौन घुसने देगा घर में? पूतना बोली चेहरा काला है तो क्या हुआ, मैं ऊपर से प्लास्टर लगा के चली जाऊंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे कितने प्लास्टर लगाओ, कितने पाउडर रगड़ो देवी, लेकिन काला तो काला ही होता है। आजकल दुकानें खुल गई हैं बाजारों में, पार्लर बोलते हैं उसको। हाँ मैंने सुना है उसमें काले घुसते हैं तो गोरे होके निकलते हैं, ऐसा कुछ प्लास्टर लगा देते हैं। हाँ कंस कहता है तुम कितने ही लगाओ देवी, लेकिन काला तो काला ही होता है। पूतना बोली आपको लगता है कि मेरा चेहरा बहुत काला है तो मैं घूंघट लगा के चली जाऊंगी। अब घूंघट में किसको पता चले हैं? हमारी माताओं को कथा में जब सोना होता है तो बोलो घूंघट कितना काम करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। है ये भाई लोग तो बेचारे सोने ही नहीं सकते। एक तो मेरा थोड़ा देखना उनकी ओर ज्यादा रहता है, भाइयों की ओर थोड़ी नजर हमारी ज्यादा रहती है, फिर उनके पास में सोने की कोई सुविधा भी तो नहीं है। हमारी बहनों को तो जब भी कथा में थोड़ा लगता है कि हाँ नींद जैसी कुछ आई, सोई। हाँ न पड़ोसी को पता चले न व्यास जी को पता चले। और कभी कभी तो मैंने देखा है कि थोड़ा ऊंचा बैठता हूं मेरे को सब दिख जाता है। हाँ। कभी कभी तो मैंने देखा है कोई माता जब कथा में सो जाए और उनकी बगल में बैठने वाली दूसरी माता कहती है सो रही हो, तो वो कहती नहीं नहीं हम आंख बंद करके ध्यान से सुन रहे हैं। जैसे पार्वती माता सुनती थी ना आंख बंद करके, हम जरा ध्यान से सुन रही है। हाँ। पूतना ने भी घूंघट का आश्रय ले लिया हो तो इसमें बुराई क्या है? कंस बोला ठीक है जाओ। ये बात सारी वसुदेव जी को मालूम है, इसलिए वसुदेव जी नंद जी से बोल रहे हैं कि करो वही वार्षिको दत्तो राज्यो दृष्टा वयंचन नेयथेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले। महाराज आप ज्यादा मथुरा मत रुकिए, गोकुल को अकेला छोड़कर मत आइए, आप जल्दी गोकुल पधारिए, कहीं वहां कोई उत्पात खड़ा न हो जाए। कि वसुदेव जी जानते हैं कि पूतना गई। नंद जी बोले चले जाएंगे, अभी खिलौना बनने लाला के लेके जाना है। बाबा तो बजरिया में कृष्ण के खिलौना लेने चले गए और पूतना गोकुल पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। पूतना चली गई और नंद जी के द्वार पे तो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी, बालकन को हाथी घोड़ा बूढ़े इनको, और बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़े इनको लापसी। बोलो जय श्री कृष्ण। दांत नहीं है तो लड्डू कहां से खाएंगे, उनकी व्यवस्था है।
तो महाराज वहां बड़ी खुशी मना रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हमारे ब्रज में गांव जो है ना, ब्रज के गांव, उनमें सच्चे ब्रजवासी रहते हैं। ब्रज में कितने ब्रजवासी ऐसे हैं जिन्होंने कभी बस भी नहीं देखी। हमारे में एक छाता गांव है, छाता, लोग कहते हैं छाता के किसी आदमी को लोगों ने कहा दिल्ली हुआ हो, बेचारा सवेरे 4 बजे गऊ चराने जाता, शाम को लौट के आता, इसके अलावा कोई काम नहीं। एक दिन उसको दिल्ली भेज दिया लोगों ने, बस में बिठा दिया। अब दिल्ली में जैसे प्रवेश किया, एक जगह आश्रम चौक आती है। अब आश्रम चौक पे जाके बस खड़ी हुई तो परली तरफ से बड़ी गाड़ियां भाग रही थी, शहरों में भागती हैं गाड़ी। सो तुरंत बस में से उतर गया और दूसरी बस में बैठ के छाता आ गया। लोग बोले क्यों बाबा दिल्ली देख आए? बोले भैया दिल्ली तो खाली है रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। सब दिल्ली खाली है रही है। बोले क्यों? सब आदमी भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं दिल्ली छोड़ के। सो भैया मैं तो घुसपे से पहले ही भाग गया है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ऐसे ब्रजवासी है मेरे ब्रज में। हाँ, सवेरे गऊ चराने जाते हैं, दिन भर गऊ सेवा, रात को आके अपना भोजन किया, सो गए। न उधो की लेनी न माधो की देनी। हाँ, ऐसे ऐसे लोग। तो हमारे ब्रज के गांव में कोई नए कपड़े पहन करके जाए तो लोग छत पे खड़े होकर के देखते हैं, कहां से आयो, कैसे आयो, कायकू आयो, इतना भाव। अब पूतना पहुंच गई नई साड़ी पहन के, लंबा तगड़ा राक्षसी का शरीर, पर ये जानती थी सो घूंघट दबा के रखा यहां तक, कहीं मेरा कोई चेहरा न देख ले। पाउडर तो बहुत रगड़ा था पर फिर भी घूंघट तो लगा ही है। ब्रजवासी ने देखी, नंदोत्सव करते करते सब बोले भैया देखियो जी कौन आई है। एक बोला तू ना जाने, इतनी लंबी तगड़ी तो यशोदा मैया की सहेली है, सके बचपन की सहेली होएगी, हमारे लाला को आशीर्वाद देवे आई है, रास्ता छोड़ दे। तो सबने बीच में से पूतना को रास्ता दे दिया और वो तो सीधी पालना के पास चली गई। पलना में नन्हे से गोविंद सो रहे। एक बात और बता दूं, आज लाला की उम्र है केवल 7 दिन की। शाम को छठी पूजी थी, आज 7वां दिन है कृष्ण के अवतार का। यानी अष्टमी को गोविंद पधारे थे और चतुर्दशी को पूतना उनको मारने आ गई। 7 दिन के कृष्ण है। मैया यशोदा के चरणों में प्रणाम किया। मैया बोली आओ बहन। कहां से आई? अजी आई कहां से? मेरे पति तो आशीर्वाद दे गए लाला को, मैंने सोची मैं काई को वंचित रहूं, सो मैं हूं आए गई। मैया बोली देखो आप तो कोई पंडितानी दिखो, मेरे पाम काई को छीली आपने, पाप लगे और जी अच्छी बात ना है। पूतना बोली कोई बात ना है, आप बड़ी बूढ़ी हो, कहाँ भय हो। ऐसे ऊपर नीचे वो माताएं आपने देखा हो, जो नई बहुएं होती हैं वो बुजुर्ग माताओं के चरण दबाती हैं, प्रणाम करते समय घोंटू से नीचे तक 2-4 बार ऐसे ऐसे दबाती हैं। फिर जिनके पैर दबाए जाते हैं वो कुछ बोलती हैं, ओठ चला के बोलती हैं, कुछ आशीर्वाद, कुछ मंत्र, पता नहीं क्या। वो जो भी बोलती हैं या तो वो जाने या फिर मुरली वाला जाने, तीसरा नहीं जान सकता। मैया बोली देखो आप तो कोई पंडितानी दिखो मोकू। पूतना ने कही बहुत प्रसन्नता भई ना, सो मैं तो आशीर्वाद देवे आए गई। मैया बोली मेरो लाला थोड़े ये बहना, आपको ही लाला है। देखो मेरे घर अतिथि बहुत आए हैं और अतिथि आमे तो उनके सत्कार की चिंता तो हो गई है, आप लाला को आशीर्वाद दो। पलना में कन्हैया सोए रहे हैं, मैं थोड़ा अतिथि सत्कार कर लूं। पूतना बोली हाँ हाँ आप तो बाहर पधारो, अतिथि सत्कार करो, आशीर्वाद तो मैं दे ही दूंगी और काय को आई हूं। मैया इतनी भोली, इस राक्षसी के हाथों गोविंद को अकेला छोड़ के चली गई। कन्हैया पलना में सो रहे। पूतना ने कहा चलो मैया तो गई बाहर, अब इनको पिलाऊं मैं दूध। स्तनों में लगा के गई है जहर। जैसी पालना के पास में गई और उसने अपना घूंघट हटा करके गोविंद को देखा, कन्हैया ने पूतना को देखा और देखते ही आंख बंद कर ली। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सनिमीलित क्षण, प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली। राजा परीक्षित बोले पूतना को देख के आंख बंद क्यों करी, डर गए क्या लाला? बोले डरे नहीं तो आंख बंद क्यों करी? बोले प्रभु ने सोचा
ग्लानि से आंख बंद करी। इसके बड़े सुंदर सुंदर भाव संतों ने बताए हैं। कोई संत कहते हैं भगवान ने इसलिए आंख बंद करी, देखो 24 अवतारों में ये 2 ही अवतार सबसे श्रेष्ठ हैं, रामावतार और कृष्णावतार। और इन दोनों ही अवतारों में पहले राक्षसी को मारना पड़ रहा है। राम जी ने सबसे पहले किसको मारा? राम जी ने सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को। और कन्हैया ने सबसे पहले पूतना को। इस ग्लानि की वजह से मेरे गोविंद ने आंखें बंद कर ली। या तो नेत्र बंद करने का दूसरा तरीका ये है, लक्षण ये है, भगवान ने सोचा हो, क्योंकि भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्रमा वास करते हैं। दाहिनी आंख में सूरज रहते हैं और बाईं आंख में चंद्रमा रहते हैं। तो सूर्य और चंद्र दोनों ने अपने मन में सोचा होगा, ये कैसी राक्षसी स्त्री है, कितना प्यारा मेरा गोविंद है, सारी दुनिया इनको प्यार दुलार करती है। इस राक्षसी पूतना को देखो, मेरे प्रभु को मारने के लिए आ गई है। नहीं, ऐसी राक्षसी को हम देखना नहीं चाहते। तो सूर्य और चंद्र दोनों ने मानो अपने आप को ढक लिया, इसलिए आंखें बंद की। या तो तीसरा कारण ये हो सकता है, संत बताते हैं, तीसरा कारण ये हो सकता है कि भगवान ने आंखें बंद करके सोचा होगा कि पूतना मुझे मारने आई है, लेकिन काम तो ये वही करती है जो माँ करती। काम तो वही करेगी ना जो माँ करेगी। मुझे गोद में लेगी, स्तन मेरे मुंह में देगी, और बच्चियों को स्तन पिलाने का काम तो माँ का होता है। इसलिए आंखें बंद करके प्रभु ने सोचा कि इसको मैं वही मुक्ति दूंगा जो माँ यशोदा को बाद में देनी है। तो नेत्र बंद करके गोविंद ने अपने गोलोक धाम में देखा होगा कोई सीट खाली है कि नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि वहां इसको भेजना है, मुझे मुक्ति देनी है। या तो एक चौथा कारण यह भी हो सकता है, कन्हैया ने सोचा होगा, देखो अपन कृष्ण बन के आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन माखन मिश्री तो अभी मेरे मुंह में गया नहीं। 7 दिन का बच्चा माखन खाता है क्या? माखन मिश्री तो अभी हमारे मुख में गया नहीं। पूतना राक्षसी, पूतना मौसी जी मुझे जहर देने पहले ही आ गई। अब जहर वहर पीने का तो हमको अभ्यास नहीं है, इसलिए प्रभु ने आंखें बंद करके शंकर जी का ध्यान किया होगा और कहा होगा, बाबा आपको जहर पीने का बड़ा अभ्यास है। क्षीर सागर में से जितना जहर निकला था आप सब पी गए थे ना। ततः करतली कृत्यम व्यापी हाला हलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। तो कन्हैया ने आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान किया होगा और कहा होगा, बाबा आप मेरे दिल में आके बैठ जाओ। पूतना मौसी मुझे गोद में लेंगी और मुझे अपना स्तन पिलाएंगी, तो इनका दूध दूध मैं पीता जाऊंगा, जहर जहर आप पीते जाना। इसलिए आंख बंद करके शिव जी को बुलाया होगा, जो जहर लगा के गई है स्तनों में। या तो फिर ये कारण भी हो, बहुत कारण है, 108 कारण है। बोलो जय श्री कृष्ण। या तो ये कारण हो सकता है, भगवान ने सोचा होगा मन में, देखो मुझे मारने के लोभ में पूतना ने हजारों बच्चे मार दिए। लिखा है ना, शिशुम सकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। एक एक बच्चे को ढूंढते ढूंढते मारते मारते आ गई गोकुल। इसलिए भगवान ने आंखें बंद करके उन समस्त जीवात्माओं का स्मरण किया होगा और कहा होगा, आज उन समस्त जीवात्माओं को मुझे मोक्ष देना है, उन सबको मुझे मुक्ति प्रदान करनी है। या तो ये कारण हो सकता है, भगवान ने सोचा होगा कि मुक्ति पाने के लिए जिस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है वो पूतना के पास तो नहीं है। मुक्ति पाने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए। गीता में कृष्ण कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा, ये सब लक्षण है मुक्ति पाने वालों के, और एक भी लक्षण इसके जीवन में नहीं है। न इसकी जाति अच्छी है, न बिरादरी अच्छी है, न भोजन अच्छा है, न कलर अच्छा है, न भाव अच्छा है, न विचार अच्छे हैं, फिर भी इसको मुक्ति तो मुझे देनी पड़ेगी। तो आंख बंद करके भगवान ने धर्मराज से कहा होगा, सुनो जरा रिजर्वेशन खाली रखना, हम एक भेज रहे हैं। तो धर्मराज ने कहा होगा, महाराज जी ये भेजने लायक तो है नहीं। भगवान बोले, मैंने कहा ना मेरा आदेश है, खाली करके रखो, अभी भेजता हूं 2 मिनट में। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए आंख बंद करके प्रभु ने धर्मराज से चर्चा की होगी
जो भी कुछ कारण रहे हों, तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्वणम घोरंकमादाय सुसूर्ददावथ गिगाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यत प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। मेरे गोविंद को उसने गोदी में ले लिया, आहा, और अपना स्तन गोविंद के मुंह में दे दिया। बाहर तो लोग नाच रहे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और पीछे भीतर क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं। मेरे कन्हैया ने उसका स्तन अपने मुंह में लिया। सुनो, एक स्तन को पी रहे हैं, दूसरे को पकड़ लिया। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, बहुत छोटे, जब माँ का दूध पीते हैं ना, तो एक स्तन पीते हैं तो दूसरे को पकड़ लेते हैं। तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत, कन्हैया ने पकड़ करके उसके स्तनपान शुरू कर दिया। 2 मिनट हुई, 4 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, 20 मिनट हुई, ये तो पीते ही जा रहे हैं। पूतना बोली मरता क्यों नहीं है, हैं? 15 मिनट से पी रहा है, अभी तक मरता क्यों नहीं है? बोलो जय श्री कृष्ण। पहले तो मेरे कन्हैया ने पूतना का स्तनपान किया, और स्तनपान करते करते महाराज प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही पूतना के प्राणों का आकर्षण किया, सो ऑक्सीजन डगमगाने लगा। पूतना बोली 15 मिनट से पीता है, मरता क्यों नहीं है, और मेरे को कुछ गड़बड़ सा क्यों हो रहा है? जब प्राण खिंचने लगे, ऑक्सीजन खत्म होने लगा, ब्लड प्रेशर हाई होने लगा, पूतना बोली कैसा बच्चा, मरता तो है नहीं, इधर ही गड़बड़ हो रहा है। अब जोर से चिल्लाई, किसामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि। जोर से चिल्लाती, अरे बेटा छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। 7 दिन का कन्हैया बोल गया, बोले मौसी जी हम पे तो पकड़ वही आवे, छोड़ वो आवे ही ना है। पूतना बोली है भगवान, ये 7 दिन का बच्चा बोलता है, ये बड़ों की तरह बोलता है। भगवान ने प्राण खींच लिए। राक्षस लोग कैसा भी रूप धारण कर ले, मरते समय असली रूप में प्रकट हो जाते। पूतना ने विकराल वेश धारण कर लिया, विकराल रूप धारण कर लिया महाराज, और जैसे ही उसके प्राण निकले सो पूतना का शरीर पीछे की ओर धड़क से गिर पड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। इतनी जोर से पूतना का शरीर पीछे की ओर गिरा, जितने लोग सो रहे थे सबकी नींद खुल गई। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अब देखो पीछे नंदरानी की दीवार, दीवार के पीछे का बगीचा, बट के वृक्ष, कदम के वृक्ष एकदम चूरन बन गए। ये तो अच्छा हुआ आगे की ओर नहीं गिरी, नहीं आगे तो नंदोत्सव बन रहा था, हजारों मर जाते। पीछे की ओर गिरी, और पतमानोदितदेह त्रिगव्युत्यंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महोदासीदमद्भुतम। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित पूतना का शरीर जो गिरा, अब देखो पतमानोपि तद्देह त्रिगव्युत्यंतरद्रुमान, 3 गव्युति के बीच में जितने बाग बगीचे थे, एक गव्युति 2 कोस को बोलते हैं, तो 3 गव्युति माने 6 कोस, 6 कोस माने 12 मील, माने 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर के बीच में जितने बाग बगीचे थे, पूतना के शरीर के नीचे आकर सबका चूरन बन गया, ऐसा भागवत में लिखा है। चूर्णयामास राजेंद्र। और हमारे ब्रजवासी तो कमाल करते हैं। मैं वृंदावन में कथा कह रहा था, एक बूढ़े बाबा हमसे बोले, अरे लाला तू ना जाने, पूतना को शरीर जब गिरो तो खाली 18 किलोमीटर में शरीर थोड़े ही गिरो। मैंने कही तो कहां कहां गिरो बताओ। तो बाबा बोले, पूतना को शरीर जब गिरो लाला, तो बाकी पाम गिरे पैगाम में जाके। ब्रजमंडल में बहुत बड़ा गांव है पैगाम, बाको मूड गिरो मुड़सान में जाके, वाके हाथ गिरे हाथरस में जाके,
और कान गिरे कानपुर में जाके। बोलो जय श्री कृष्ण। 600 किलोमीटर कंफर्म कर दिया महात्मा जी ने, पर 18 किलोमीटर की बात तो लिखी है और पूतना मर गई। अब तो महाराज आवाज सुनते ही मैया यशोदा, ब्रज की गोपियां, ब्रजवासी सब दौड़े। बाबा अभी मथुरा से लौटे ही नहीं है। देखा तो पूतना का विशाल शरीर पड़ा है और उसके पेट पर श्रीमान जी लेटे लेटे दूध पी रहे हैं। पूतना मर गई और जो अभी दूध ही पी रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। उम्र है 7 दिन की। ब्रजवासी बोले, अरे मैया देखियो, ये तो पूतना है और पूतना के पेट में लाला पड़े भय हुए। मैया यशोदा ने दौड़कर गोविंद उठाए। हे भगवान, हे मेरे कुलदेव, हे लक्ष्मी नारायण। नंद बाबा के घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती थी और वहां दशरथ जी के घर में भी लक्ष्मी नारायण की पूजा होती थी। रंगनाथ भगवान की पूजा वहां, लक्ष्मी नारायण की पूजा नंद बाबा के घर। हे नारायण प्रभु, तुमने बड़ी रक्षा करी, मेरे गोविंद को बचाए लियो, मेरे लाला को बचाए लियो। यशोदा ने दौड़कर गोदी में लियो। मेहर अभी मथुरा से ना आए, वो सुनेंगे तो कितने दुखी होंगे। तब तक वो हजारों माताएं इकट्ठी हो गईं। हमारी बंदनिया माताओं का जो पुराण है ना, वो दुनिया से अलग होता है। उसको बोलते हैं वात्सल्य पुराण। वात्सल्य पुराण। इनके पुराण के नियम बड़े सुंदर हैं। बच्चा यदि दूध कम पीवे, जैसे रोज 1 गिलास पीता है और आज आधा गिलास दूध पिया, तो तुरंत इनका पुराण शुरू हो जाएगा। आज लाला दूध कम काई को पी रहे हुए। ओहो, वो सामने वाली है ना, कल घूर घूर के देख रही थी मेरे बेटा को, उसी की नजर लग गई, इसीलिए दूध कम पीता है। फिर माताएं देखो कितना सुंदर भाव। फिर राईनौन बच्चे के ऊपर घुमाएंगी, वो लाल मिर्ची ऐसे घुमाकर अग्नि में डालेंगी, पता नहीं क्या क्या सब करेंगी। इन सब के करने से कुछ होता है कि नहीं, ये तो भगवान जाने, पर माता का बच्चे के प्रति कितना प्यार है, कितना वात्सल्य उमड़ता है, ये तो दिखाई देता ही है। सब माताओं ने कह दिया, नदरानी तुम्हारे लाला ने आज राक्षसी को स्पर्श कर लियो, या के शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। मैया बोली, देखो मैंने कब कब बालक खिलाए, मुझको कहाँ मालूम, आप जैसे बोलोगी वैसे ही कर लेंगी। गोपी बोली, तो जल्दी गौशाला चलो, और लाला को लेकर के गौशाला में आ गई। 7 दिन का कृष्ण है। भगवान सुखदेव कहते हैं, यहाँ हो क्या रहा है कि गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम। उन माताओं ने गोविंद को गोमूत्र से स्नान कराया। गोमूत्र से नहा रही हैं, गोमूत्रेण स्नापयित्वा। और गाय के चरणों की धूल कन्हैया के माथे से लगाती हैं, लाला की छाती से लगाती हैं, गोविंद की कमर से लगाती हैं। इतना सम्मान मेरे प्रभु ने गाय को दिया। आपको मालूम है आज स्थिति कितनी खराब है। लंदन में एक सज्जन ने मेरे से कहा, आजकल धर्म का बड़ा प्रचार हो रहा है महाराज, देश विदेशों में भागवत के वक्ता खूब प्रचार कर रहे हैं। मैंने कहा, प्रचार तो हो रहा है पर धर्म की रक्षा नहीं हो रही है। बोलो क्यों? मैंने कहा, धर्म की रक्षा नहीं हो रही है, खाली प्रचार हो रहा है। प्रचार में लगता क्या है? पोस्टर लगा दो, पेपरों में दे दो, बैनर लगा दो, होर्डिंग्स लगा दो, प्रचार हो गया, भीड़ हो गई। लेकिन धर्म की रक्षा करने में तो कुर्बानी देनी पड़ती है। धर्म की रक्षा के लिए तो बहुत बड़ा साहस की जरूरत पड़ती है। और मैंने कहा, धर्म की रक्षा यदि इस राष्ट्र में होती तो आज भारत में 80,000 गायों का कत्ल रोज होता है। मैं आपको सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, 80,000 गायों की हत्या की जाती है रोज इस राष्ट्र में, और हम लोग कुछ नहीं कर पाते। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। भारत के पड़ोस में नेपाल में एक सज्जन ने मेरे से बताया, बोले महाराज, नेपाल में यदि कोई गौ हत्या कर दे तो उस पर बिना मुकदमा चलाए 24 घंटे में फांसी लगती है।
और हमारे राष्ट्र में हजारों गायों की हत्या रोज होती है। मैं कलकत्ते में कथा कर रहा था, उस समय कोई वो पर्व चल रहा था पड़ोसियों का। सवेरे 4 बजे जब मैं घूमने निकलता हूं तो मैंने देखा 5-7 आदमी 8-10 गायों को खींचते ले जा रहे थे, डंडे मारते हुए। अरे मैंने कहा ये तो लोग बोले आपको मालूम नहीं आज वही है और आज इनको सरेआम कत्ल किया जाएगा। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। आप मंदिर 5 बार नहीं जाते तो चलेगा, आप घंटरिया हिला के भगवान की 5 बार आरती नहीं करते तो चलेगा, पर आप गौ पूजन नहीं करते तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इस राष्ट्र को सुरक्षित रखना है, इस राष्ट्र को अक्षुण्ण बना करके रखना है, तो हर व्यक्ति को गौ सेवा का संकल्प लेना होगा। आप ये चाहें कि सरकार इस कार्य को अंजाम देगी, ये जीवन में कभी नहीं हो सकता। हम लोगों को इसमें प्रयास करना चाहिए। और जैसा मैंने एक दिन निवेदन किया था कि साल भर में 34-36 भागवत कथाओं में 5-7 कथाएं मैं प्रतिवर्ष निशुल्क गौशालाओं के निमित्त करता हूं। मेरा ये भाव रहता है कि इसके माध्यम से गांव-गांव में गौशाला बने, घर घर में गौ सेवा हो। हम लोग फ्लैट में घर में नहीं रख सकते गाय, तो मोहल्ले वाइज गौशाला बनाए, नगर वाइज गौशाला बनाए और अपनी तरफ से 2-4 गाय लेकर गौशाला को प्रदान करें। गायों का खर्चा हम वहन करें, ताजा दूध दोनों टाइम आपके घर आएगा। हैदराबाद की नारसिंगी गौशाला, मैंने कहा था ना एक दिन छापर में मैंने 2 बार गौशाला के निमित्त भागवत कथा की। आज छापर से लोग आए हुए हैं, उस गौशाला के प्रेसिडेंट भी यहाँ बैठे हुए हैं। 2 बार वहां भागवत कथा का आयोजन हुआ छापर स्टेडियम में, वहां की रामशंकर गौशाला के निमित्त। इतना लोगों ने सहयोग किया। आज वे सवेरे मुझसे मिलने गए तो मुझे बता रहे थे कि ऐसी सुचारू रूप से गौशाला चल रही है, गौ माता की बड़ी सुंदर सेवा चल रही है और बढ़िया से बढ़िया हम गौशाला के लिए क्या कर सकते हैं ठाकुर जी, ऐसे हम प्रयास कर रहे हैं। सुनकर के मन बड़ा प्रसन्न हुआ। हैदराबाद में नारसिंगी गौशाला के निमित्त मैंने नुमाइश मैदान में भागवत आयोजित की, बहुत लोगों ने उसमें सहयोग किया। गुवाहाटी की गौशाला आज भारत की सर्वश्रेष्ठ गौशालाओं में गिनी जाती है। बेंगलोर की गौशाला एक गोयनका जी वहां देखते हैं, मुझे बताया कि हमने तो गौशाला में शोध केंद्र खोल रखा है, गाय अपनी सुरक्षा स्वयं करती है। आपके शरीर में खुजली हो गई, दुनिया भर की औषधि लेके आप थक जाएं, कोई प्रयास करने पर भी सफलता न मिले, गौ माता के गोबर की मालिश शरीर में करके आधा घंटे धूप में बैठ जाओ, खुजली खत्म। जो व्यक्ति 1 चम्मच सवेरे 1 चम्मच सायंकाल रोज देसी गाय का गौमूत्र पान करता है, उसके शरीर में भयंकर कैंसर जैसी बीमारी कभी हो ही नहीं सकती। गौ माता तो इतनी करुणामयी है। 12 महीना जो व्यक्ति गौ माता का दुग्ध पान करता है, रोज 1 गिलास ही सही, उसको कभी मिर्गी का रोग नहीं हो सकता, उसको पागलपन का दौरा कभी नहीं पड़ सकता। शुद्ध देसी गाय का दुग्ध पान रोज करें। आपके बच्चे को तकलीफ हो गई, नजर लग गई, बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर थक गए, आज ही करके देखना। आप गौशाला में जाओ और अपनी देसी गाय, उसके चरणों की धूल बच्चे के माथे से लगाओ और गौ माता की पूंछ से बच्चे को झाड़ा दे दीजिए, बालक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसी करुणामयी है गाय। और गौ माता के राष्ट्र में, मेरे गोविंद के इस राष्ट्र भारत में हजारों गायों का कत्ल होता है रोज, और हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें तो धर्म की रक्षा क्या हो रही है? कर लो प्रचार, इससे कुछ बनने वाला नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए हमारे मन में क्रांति की भावना आनी चाहिए। बिना उसके आए हम धर्म को सुरक्षित नहीं पहुंचा सकते, इसलिए हमें यह संकल्प लेना चाहिए। ब्रजमंडल की करीब 12 गौशालाओं से मैं जुड़ा हूं और मैं प्रयास करता हूं कि बढ़िया से बढ़िया उन गौशालाओं का रूप बने, गायों की सेवा हो। हमारा जो श्री कृष्ण प्रेम संस्थान जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उसकी ओर से वृंदावन में भी विशाल गौशाला का अभी निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, जिसका शिलान्यास हुआ। तकरीबन 1 करोड़ की भूमि गौशाला के निमित्त अभी प्राप्त हो चुकी है।
करीब 15-16 बीघा जमीन ऑन रोड पर, जिसमें भागवत गौ सेवा धाम की स्थापना होने जा रही है, जिसका शिलान्यास हुआ। और मेरा संकल्प है तकरीबन 1000 गायों से उस गौशाला को हम प्रारंभ करें, और ऐसी गायें उसमें रखी जाएं जो दूध नहीं देती, जो गाय वृद्ध हो चली हैं, जिनको लोग रोड पर छोड़ देते हैं, उस गौ माता की वहां सेवा हो। आप सत्य समझना, गाय के हृदय से निकलने वाला जो आशीर्वाद है ना, वो प्रत्यक्ष मेरे गोविंद का ही आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। तो भागवत गौ सेवा धाम की स्थापना श्रीधाम वृंदावन में होने जा रही है। मेरे बहुत देश विदेश के भक्त उसमें सहयोग कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़ रहे हैं। कृष्ण प्रेम संस्थान के जो 5 प्रकल्प चल रहे हैं, उसमें एक प्रकल्प है भागवत गौ सेवा धाम, जहां शोध केंद्र भी खुले। और ऐसा मेरा मन है कि वो गौशाला ऐसी स्वावलंबी बने कि स्थापित हो जाने के बाद अपने आप गौशाला चलती रहे, किसी से उसको याचना न करनी पड़े। उसमें वर्तमान में प्रारंभिक रूप में बहुत भक्त लोग सहयोग दे रहे हैं, और प्रत्येक भागवत कथा में एक दिन में जरूर भागवत गौ सेवा धाम के लिए समस्त वैष्णव जनों से, समस्त हिंदू समाज से उसमें सहयोग की आकांक्षा करता हूं, और सब लोग उसमें जरूर सहयोग करते हैं। 5वें दिन या 6वें दिन सब लोग उसमें अपनी आहुति प्रदान करते हैं, ताकि उसका रूप और सुंदर बने। और गौ माता की ऐसे गांव-गांव में होना चाहिए, प्रत्येक शहर में आप ये प्रयास करें, और इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी कोई नर्तकी आ जाए, सिनेमा की एक्टर नहीं, एक जगह में देखना था तो 21-21 हजार की पर्चियां कट रही थी। मैंने कहा काय के लिए? बोलो एक्टर नहीं आ रही हैं। ऐसे सत्कार्यों के लिए तो हमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करना ही चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था, जिस गौ माता के लिए गोविंद ने नंगे चरणों से चलकर इसकी सुरक्षा की, आज उसके राष्ट्र में उसकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। मैं अभी जून में विदेश जाने से पहले रतनगढ़ में एक कथा मैंने की, तो रतनगढ़ के लोगों ने कहा ठाकुर जी अभी हमारे यहाँ 3500 गाय हो गई। मैंने कहा कैसे हुई? बोले हमारे कार्यकर्ता रोड पर लेट जाते हैं और कटने के लिए जाने वाली गायों को रोकते हैं, संघर्ष करते हैं, और उन गायों को लाके यहाँ खड़ी कर देते हैं। 3500-3600 गाय हो गई, चारे की व्यवस्था नहीं है। मैंने उस गौशाला के निमित्त भागवत की, जितना बन पड़ा लोगों ने। बोले हमने हरियाणा से चारा मंगाया तो ऊपर ट्रक में बढ़िया चारा, नीचे मिला गंदा चारा। तो मैंने कहा भाई इसकी कोष की स्थापना करो। और बोले महाराज यहाँ तो ऐसा भी हो रहा है कि जिनकी स्वयं की गाय हैं वो सवेरे शाम दूध दोहने के लिए अपने घर ले जाते हैं, दिन में और रात में गौशाला में छोड़ जाते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। चारे की बड़ी अभी अकाल पड़ गया था ना उधर की ओर चारे का। जून के महीना में बर्फ गर्मी में वहां बहुत लोगों ने बेचारा जितना बना लोगों ने सहयोग किया। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम गाय के प्रति सोचें, अपनी मानसिकता को गौ माता के प्रति जरूर रूप से हम धार्मिक बनाएं। और एक बात आपसे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैं कह दूं, इस राष्ट्र की दुर्गति को यदि रोकना है तो इसके माथे पर जो गौ हत्या का कलंक है वो हमें मिटाना ही होगा। और जब तक इस राष्ट्र से गौ हत्या का कलंक न मिटेगा, इस राष्ट्र की दुर्गति को कोई नहीं रोक सकता, चाहे भगवान ही क्यों न हो। बोलो जय श्री कृष्ण। गावो विश्वस्य मातर, गाय पूरे विश्व की माता है, उसकी सेवा ही गोविंद की सेवा है। तो माताएं जो हैं वो माताएं ने भाव किया। एक सज्जन अभी कह रहे हैं निश्चय करें, तो करना ही चाहिए निश्चय। सब लोग अपने मन में संकल्प लें गौ सेवा का। बोले गौ माता की जय। तो गोमित्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम। गोविंद को गोमूत्र से स्नान कराया, गाय के चरणों की धूल, गौ माता की धूल कृष्ण के माथे से लगाई, और गाय की पूंछ से गोविंद को झाड़ा दे रही है। गौ